युग ऋषि अवतार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, गायत्री का योनः आत्मसंयम और परमार्थ का मार्ग। अर्थात हमारी जो भी शक्तियाँ एवं साधन हैं वे न्यून हों अथवा अधिक हों, उनके न्यून से न्यून भाग को अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लावें और शेष को निस्वार्थ भाव से उन्हें आसक्त व्यक्तियों में बांट दें। सभी मनुष्य परमात्मा के पुत्र हैं, सभी उसे समान रूप से प्यारे हैं, पर वह जिन्हें अधिक ईमानदार और विश्वसनीय समझता है उन्हें अपनी राजशक्ति का एक भाग इसलिए सौंप देता है कि वे उसके ईश्वरीय उद्देश्यों की पूर्ति में हाथ बटाए। धन, स्वास्थ्य, बुद्धि, चतुरता, शिल्प, योग्यता, मनोबल, नेतृत्व, भाषण, लेखन आदि की शक्तियाँ जिन्हें अधिक मात्रा में दी गई हैं वे उन्हें दैवीय प्रयोजन के लिए दी गई हैं। जो अधिकार साधारण प्रजा को नहीं है, वे अधिकार कलेक्टर को देकर राजा कोई पक्षपात नहीं करता, वरन अधिक योग्य से अधिक काम लेने की नीति बरतता है। परमेश्वर भी कुछ थोड़े से आदमियों को अधिक संपन्न बनाकर अपने अन्य लोगों के साथ अन्याय नहीं करता। उसे अपने सभी पुत्र समान रूप से प्यारे हैं। उसने सभी को समान रूप से विकसित होने के अवसर दिए हैं। वह पक्षपात और अन्याय करे तो फिर उसे समदर्शी, न्यायशील और दयालु कैसे कहा जा सकेगा? जबकि अधिकांश लोगों को पेट भरने और तन ढकने की व्यवस्था में ही जीवन का सारा समय लगाना पड़ता है और कई दृष्टियों से पिछड़ा हुआ रहना पड़ता है, तब किसी समृद्ध आदमी के लिए गर्व करने का, सुखी होने का, संतोष करने का, ईश्वर को धन्यवाद देने का यह पर्याप्त कारण है कि उसकी जीवन आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाती हैं और उसे ऐसी योग्यताएं प्राप्त हैं जो असंख्य मनुष्यों में नहीं हैं। सुसंपन्न व्यक्ति को इतने से ही संतोष और आनंद अनुभव करना चाहिए और भविष्य में और भी उत्तम स्थिति प्राप्त करने के लिए दूरदर्शितापूर्वक अपनी शक्तियों को लोकहित में लगाना चाहिए। आज वह अवसर है कि वह रोटी की समस्या को आसानी से हल करके परमार्थ भी कर सकता है। ऐसी स्थिति पूर्वकृत पुण्य फल से ही प्राप्त हुई है। यदि पिछले पुण्य फल भुगत जाते और आगे के लिए उपार्जन न किया जाए तो निश्चित है कि थोड़े ही दिनों में वह संपन्नता समाप्त हो जाएगी। उसे असंख्यों निर्धन व्यक्तियों की भांति ऐसा अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिसमें परमार्थ के लिए अवसर पाना बड़ा कठिन काम होगा। गायत्री हर व्यक्ति को आगाह करती है कि ऐसी बुरी परिस्थिति में कोई आत्मकल्याण का पथिक अपने को न फंसा ले। योनः शब्द कहता है, हम जोड़ने और भोगने की मृग तृष्णा में न भटकें, अपनी आवश्यकताएं कम से कम रखें। उन्हें पूरा करने के पश्चात बची हुई शक्ति का अधिक से अधिक भाग अपने से निर्बल, पिछड़े हुए, अविकसित, निर्धन, अल्पबुद्धि और शिक्षित लोगों को अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा उठाने में खर्च करें। यह ईश्वरीय कार्य में हाथ बटाना और अपनी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता एवं कर्तव्य प्राणता का प्रमाण देना है। इस दृष्टि से हमें अवसरवादी होना चाहिए। अवसर से लाभ उठाने में चूक न करना चाहिए। प्राप्त शक्तियों को अपने लिए मितव्ययता के साथ खर्च करके उन्हें दूसरों के लिए बचाना चाहिए। यह आत्मसंयम और परमार्थ का दैवीय मार्ग हमें योनः शब्द द्वारा बताया गया है। इस पर चलने वाला गायत्री उपासक जीवन लक्ष्य को प्राप्त करके रहता है। गुरुदेव आगे बताते हैं, गायत्री का प्रचोदयात् अर्थात प्रोत्साहन की आवश्यकता। गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य अपने आप को तथा दूसरों को सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। इस प्रकार किए हुए सब प्रयत्न धर्म कहे जाते हैं। मानव प्राणी को ईश्वर प्रदत्त अनेक दिव्य शक्तियाँ ऐसी प्राप्त हैं जिनका वह समुचित उपाय करे तो अनंत ऐश्वर्य का स्वामी बनने में उसे कठिनाई न हो। अनेक विषमताओं से विभूषित शरीर और मस्तिष्क शक्ति एवं सामर्थ्य इतनी अधिक है कि उसका समुचित उपयोग हो जाए तो तुच्छ मनुष्य को महान बनने में कुछ भी बाधा न हो। सीधे रास्ते पर निरंतर चलते रहने वाला कछुआ अव्यवस्थित चाल चलने वाले खरगोश से अधिक निकल जाता है। देखा जाता है कि कितने ही मनुष्य
बड़ी विलक्षण योग्यताओं के होते हुए भी कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते और कितने ही व्यक्ति साधारण शरीर, सामान्य मस्तिष्क और स्वल्प साधन होते हुए भी अच्छी उन्नति कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस पर विचार करने से पता चलता है कि जीवन में एक ऐसा दैवीय तत्व होता है जिसके न्यून अधिक होने पर उन्नति अवनति बहुत कुछ निर्भर रहती है। वह तत्व जिसमें जितना अधिक होगा वह उतना ही शीघ्रतापूर्वक, उतनी ही अधिक मात्रा में उन्नति कर सकेगा। इस तत्व का नाम है प्रेरणा। दूसरे शब्दों में इसी को लगन, धुन, उत्साह, स्फूर्ति भी कहते हैं। जिसको किसी काम की लगन हुई है, तीव्र इच्छा एवं आकांक्षा है, जिसके प्राप्त करने की बड़ी लालसा है, जो लक्ष्य बन गया है, जिसे प्राप्त किए बिना और कुछ सुहाता नहीं। ऐसी प्रबल, प्रचंड, अदम्य अभिलाषा के पीछे एक ऐसी शक्ति है कि वह मनुष्य को चुप बैठने नहीं देती। उसे अभिष्ट दिशा में सोचने, प्रयत्न करने एवं लगे रहने के लिए प्रेरित करती रहती है। यह प्रेरणा शक्ति ही वह बल है जिसका जितना अंश जिस मनुष्य में होगा वह उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। गायत्री मंत्र में इस महाशक्तिशाली जीवन तत्व प्रेरणा का रहस्य प्रकट किया है। इस मंत्र में भगवान से धन, वैभव, सुख, स्त्री, पुत्र, मकान, मोटर, विद्या, रूप आदि कुछ नहीं मांगा गया है। इन सब बातों को यहाँ तक कि अमृत, कल्प वृक्ष और पारस को भी छोड़कर केवल यह प्रार्थना की है कि हे भगवान, आप हमें प्रेरणा दीजिए, हमारी बुद्धि को प्रेरित कीजिए। जब बुद्धि में प्रेरणा उत्पन्न हो गई तो सारे धन, वैभव पांवों तले स्वयं ही लौटेंगे। यदि प्रेरणा नहीं है तो कुबेर का खजाना पाकर भी आलसी लोग उसे गवा देंगे। गायत्री का प्रचोदयात शब्द कहता है कि प्राणधारियों में प्राण की, प्रेरणा की, जीवन की अधिक मात्रा होनी चाहिए। जो लोग आलसी, काहिली, निराशा, हतोत्साह, कायर, भाग्यवादी बने हुए हैं, जिनने आत्मगौरव और आत्मविश्वास खो दिया है और इसी कारण उनका सौभाग्य सूर्य अस्त हो रहा है, ऐसे दीन दुखी बने हुए लोगों के लिए सबसे बड़ी सेवा और सहायता यह हो सकती है कि उनके सम्मुख ऐसे विचार, तर्क, उपदेश, उदाहरण उपस्थित किए जाएं जिनसे प्रभावित होकर वे प्रोत्साहित हों, अपनी शक्तियों को समझें और उस मार्ग पर चलें जो उनको आत्मनिर्माण की मंजिलें पार करवाए। ऐसा ज्ञान दान देना जिससे मनुष्य के विचार ऊंचे उठते हों, आत्मा को सन्मार्ग की ओर प्रोत्साहन मिलता हो, सबसे बड़ा दान है। यह कार्य हम उत्तम पुस्तकों द्वारा, वाणी द्वारा, लेखनी द्वारा, चित्रों द्वारा या जिस प्रकार संभव हो करें। हम स्वयं आगे बढ़ें तथा दूसरों को आगे बढ़ावें। अपने को प्राणवान बनावें, दूसरे में प्राण संचार करें। चूँकि सत प्रेरणा ही भौतिक और आत्मिक सुखों की जननी है, इसलिए इस महाशक्ति का संसार में प्रत्येक गायत्री भक्त द्वारा अधिकाधिक संवर्धन होना चाहिए। यही प्रचोदयात शब्द का संदेश है। निश्चित रूप से आप सभी गायत्री के जगमगाते हीरे से लाभान्वित हुए होंगे। आज यह श्रृंखला पूर्ण होती है। कल्याणम अस्तु चैनल के द्वारा श्री रामकृष्ण परमहंस देव और परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी के भावधारा के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने कल्याणमस्तु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।